आखिरकार हम यूएसए या फिर किसी अन्य कंट्री में अपनी वेब स्टोरेज को रैंक कैसे कराएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इस प्रकार की जानकारी मिलने वाली है। अगर उसे आपने फॉलो किया तो दोस्तों 99% आपका ट्रैफिक यूएसए से आना चालू हो जाएगा, वो भी वेब स्टोरेज पर। दोस्तों हम यूएसए से या किसी अन्य कंट्री से भर भर के ट्रैफिक लाना चाहते हैं ताकि सीपीसी हाई मिले और हमारी अर्निंग भी दोस्तों डबल ट्रिपल हो जाए। अगर आप गूगल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप यूएसए को टारगेट करना चाहते हैं, यूएसए से अपनी साइट पर अपनी वेब स्टोरेज पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं गूगल ट्रेंड पर। गूगल ट्रेंड में आप देख सकते हैं इधर मैंने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट की हुई है और इधर बहुत सारे ट्रेंड भी चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि अगर आप सच में टोटल ट्रैफिक यूएसए से लाना चाहते हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड यूएसए में चल रहा है, हाँ दोस्तों जो ट्रेंड यूएसए में चल रहा है आपको उस चीज को ध्यान देना है और फिर आपको खुद की कंट्री भी देखनी है, यानी कि आपको खुद भी कंट्री भी देखनी है। जैसे कि इंडिया भाई, तो इंडिया भी देखनी है आपको। तो इंडिया में आपको यह देखना है कि कहीं जिस ट्रेंड के बारे में हम वेब स्टोरेज बना रहे हैं वह ट्रेंड कहीं इंडिया में तो नहीं चल रहा, कि जो ट्रेंड यूएसए में चल रहा है केवल उसी ट्रेंड पर ही वेब स्टोरेज बनाना। और अगर वह ट्रेंड इंडिया में भी चल रहा है तो दोस्तों आप उस पर वेब स्टोरेज बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रेंड पर वेब स्टोरेज बनाएंगे जो कि इंडिया में भी चल रहा है और यूएसए में चल रहा है, तो दोस्तों आपकी साइट पर ट्रैफिक इंडिया से ज्यादा चांस होगा आने का। अगर आपके सर्वर इंडिया के होंगे तो दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी साइट पर 90% ट्रैफिक इंडिया से ही आ जाएगा और बाकी 10 या 5% दोस्तों बाहर से आएगा। तो दोस्तों इसलिए बोला कि जो ट्रेंड यूएसए में चल रहा है और वह इंडिया में नहीं चल रहा है, केवल उसी ट्रेंड पर आप वेब स्टोरेज बनाना ताकि ट्रैफिक यूएसए से आ सके। और दोस्तों यूएसए से ट्रैफिक लाने के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में दोस्तों यहां पर बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन आपको एक ट्रेंड खोलकर बताता हूं भाई। हम देख लेते हैं भाई, इस वाले ट्रेंड को देख लेते हैं, इस वाले को। ओके, तो क्या करना है, इस वाले ट्रेंड पर आपको इधर जो लिखा हुआ है इस पर ही क्लिक कर देना है और एक बार फिर से आपको इसी पर क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। ओके, यहां पर 7 डे लिखा हुआ है, यहां पर आप दोस्तों कम कर दीजिए, जैसे कि पास्ट डे। ओके, तो इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम एक दिन का डाटा देख सकें। दोस्तों आपको देखना है कि अगर यह ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि यह ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो समझ लेना आपको जल्दी से जल्दी इसकी वेब स्टोरेज बनाकर पब्लिश करनी है ताकि अच्छा ट्रैफिक ले सकें। और दोस्तों अगर यह ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगे, जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त यह ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप जब तक वेब स्टोरेज बनाएंगे और उसे पब्लिश करेंगे और इंडेक्स होगी, तब तक दोस्तों यह और भी नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी उस वेब स्टोरेज पर ट्रैफिक नहीं आएगा। बहुत जो कि सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि भाई हमारी इस वेब स्टोरेज पर ट्रैफिक क्यों नहीं आया। भाई ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे वक्त वेब स्टोरेज बनाई होगी जिस वक्त जिस टॉपिक पर आपने बनाई होगी उस टॉपिक का ट्रेंड खत्म हो चुका होगा या फिर वह कम से कम सर्च में होगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ग्राफ ऊपर की तरफ उठ रहा है तो दोस्तों अच्छा मौका रहता है उस समय वेब स्टोरेज बनाने का और पब्लिश करने का। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर देखिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और वह यही दोस्तों मैं और भी बताता हूं आपको दूसरा ट्रेंड। ओके, तो जैसे कि आपको मैं इधर बताता हूं एक और ट्रेंड है भाई, यहां पर लिखा हुआ है 1 आवर। ओके, जो कि
1 घंटे से यह ट्रेंड चल रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करके देख लेता हूं भाई यह ट्रेंड किस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। इस वाले ट्रेंड में आप देख सकते हैं यह जो ट्रेंड अभी चल रहा है और इसका ग्राफ दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार के अगर ट्रेंड पर आप वेब स्टोरीज बनाएंगे तो दोस्तों वेब स्टोरीज अगर रैंक हो गई तो इतना ट्रैफिक आएगा कि आप शायद 6 महीने में इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि आप 1 दिन के अंदर ही कमा लेंगे। तो यह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देख सकते हैं यह ट्रेंड किस प्रकार से ऊपर की तरफ दोस्तों जा रहा है। यहां पर 7 डे है, मैं इसे दोस्तों वैसे तो 7 डे से ही पता लग जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर दोस्तों मैं पास्ट डे कर देता हूं ताकि आपको भी और भी अच्छे तरीके से दिखाई दे। दोस्तों देख सकते हैं यह ग्राफ ऊपर की तरफ है, हालांकि यह नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन यह ऊपर की तरफ और भी जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अभी भी यह ऊंचाई पर है, यानी कि यह ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि भाई ग्राफ इसी तरह से बढ़ता है, जैसे कि ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा नीचे की तरफ, फिर थोड़ा नीचे की तरफ और फिर ऊपर। इस प्रकार से दोस्तों ऊपर नीचे होकर यह ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो देख सकते हैं यह ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, तभी आपको वेब स्टोरीज बनाना है। तो दोस्तों मैंने यह जानकारी आपको इसलिए दी है ताकि आपकी मेहनत खराब ना जाए। अगली जो प्रो टिप्स है दोस्तों वह है आपके होस्टिंग सर्वर को लेकर, यानी कि आप अगर यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, यूएसए से ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आपके सर्वर भी दोस्तों यूएसए के होना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर ब्लॉगर्स जो कि अपनी साइट में दोस्तों सर्वर इंडिया की यूज कर रहे हैं और यूएसए को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और इस वजह से वे कितनी भी वेब स्टोरीज डाल दें फिर भी उनकी वेब स्टोरीज पर ट्रैफिक दोस्तों इंडिया से ही आता है, क्योंकि सर्वर भी इंडिया के ही है। इसीलिए आपको अगर अपनी वेब स्टोरीज पर यूएसए से ट्रैफिक लाना है तो आपको सर्वर भी दोस्तों उसी कंट्री के लेने होंगे जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कंट्री की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। वेब स्टोरीज को लेकर सबसे बेस्ट होस्टिंग है दोस्तों क्लाउडबेज, क्योंकि क्लाउडबेज आपकी साइट की स्पीड को बरकरार रखती है। क्लाउडबेज आपकी वेबसाइट को लेकर कई प्रकार की सुविधाएं देती है और क्लाउडबेज दोस्तों मैं खुद यूज करता हूं और इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों बहुत ब्लॉगर जो कि यूएसए के सर्वर ले लेते हैं और यूएसए के लिए ज्यादा से ज्यादा वेब स्टोरीज डालने लगते हैं, फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं वे पीछे रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है सर्च कंसोल। इसे जानने के लिए चलते हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर सर्च कंसोल में। ओके, सबसे पहले आप सभी लोगों को सर्च कंसोल में आना है और सर्च कंसोल में आने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो थोड़ा नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद आपको इधर देख लेना है भाई, इधर देखिए ये वाला लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इंटरनेशनल टारगेटिंग लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर आप सच में यूएसए से या फिर किसी भी अन्य कंट्री से ट्रैफिक लाना चाहते हैं या फिर टोटल आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वह अदर कंट्री के लिए लिख रहे हैं, यानी कि जैसे यूनाइटेड स्टेट के लिए लिख रहे हैं, वहां की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको सर्च कंसोल में यहां पर टारगेट यूजर्स इन, ओके, इसमें दोस्तों आपको वह कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं तो आपको यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस दोस्तों टारगेट करने के लिए यहां पर कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। देख सकते हैं इधर यूनाइटेड स्टेट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ओके, और फिर सेव हो जाएगा। मेरी साइट दोस्तों इंडिया के लिए बनी है इसलिए यहाँ पर इंडिया है। अगर आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं वहां की ऑडियंस को लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर उस कंट्री का नाम सिलेक्ट करना होगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। दोस्तों यह सर्च कंसोल हमें इसलिए ऑप्शन देता है ताकि आप खुद की कंट्री में बैठकर
दूसरी कंट्री की जो ऑडियंस है उसे अपनी साइट पर ला सकते हैं यहां पर इंटरनेशनल टारगेटिंग करके। तो दोस्तों सर्च कंसोल का यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता, शायद अब जानने लग गए होंगे क्योंकि अभी ज्यादातर सभी लोगों को पता चलता जा रहा है। दोस्तों बहुत लोग इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैफिक अपनी वेब स्टोरीज या अपने आर्टिकल पर लाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वे कहीं ना कहीं एक गलती करते हैं कि वे टाइम जोन नहीं देखते हैं, यानी कि उनकी वेबसाइट का टाइम जोन क्या है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी वेबसाइट यूएसए के लिए बनी है तो दोस्तों आपको इंटरनेट पर यह सर्च करना है कि यूएसए का टाइम जोन क्या है और फिर आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाकर दोस्तों वहां पर टाइम जोन चेंज कर देना है। दोस्तों वेबसाइट के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पर यहाँ एक जनरल की जो ऑप्शन मिलेगा इस जनरल पर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल टारगेटिंग कर रहे हैं या फिर बाहर की अदर कंट्री से ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी जो साइट की लैंग्वेज है वह इंग्लिश होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, और दूसरी बात है दोस्तों जो कि बहुत ही दोस्तों बेस्ट है, टाइम जोन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, टाइम जोन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपकी साइट यूनाइटेड स्टेट की है, अपने सर्वर न्यूयॉर्क के लिए है तो दोस्तों आपको यहां पर टाइम जोन भी न्यूयॉर्क का सिलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि आपने जैसा कि न्यूयॉर्क के सर्वर लिए हुए हैं या फिर किसी अन्य जगह के दोस्तों सर्वर लिए हुए हैं तो आपको बस यहां पर दोस्तों न्यूयॉर्क सर्च कर लेना है। ओके, तो यहां पर दोस्तों न्यूयॉर्क सिलेक्ट करना होगा आपको। यहां पर दोस्तों आप न्यूयॉर्क सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो जैसे कि मैं न्यूयॉर्क कर लिया, यानी कि आपके जहां के सर्वर है, आपने जिस कंट्री के सर्वर लिए उस जगह को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, टाइम जोन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि इधर दिया हुआ है। आप गूगल पर सर्च कर लेना कि भाई आप जिस कंट्री की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वहां का टाइम जोन क्या है। ओके, तो इस प्रकार से टाइम जोन बहुत ही दोस्तों स्पेशल ऑप्शन है। और आपको थोड़ा नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों यह टाइम जोन वाली सेटिंग सेव हो जाएगी। बहुत लोग लगातार मेहनत करते हैं, वेब स्टोरीज पब्लिश करते हैं, फिर भी उनकी वेब स्टोरीज पर यूएसए से ट्रैफिक नहीं आता और वे लगातार यूएसए को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का कारण है वे सही टाइम पर वेब स्टोरीज नहीं डाल रहे। दोस्तों आपको यह चेक करना होगा कि आप जिस टाइम पर वेब स्टोरीज डाल रहे हैं और जिस कंट्री के लिए डाल रहे हैं, तो दोस्तों आपको यह चेक करना है कि आप जिस समय वेब स्टोरीज डाल रहे हैं उस समय क्या वहां की ऑडियंस जागी हुई है, क्या उनके हाथ में उस समय मोबाइल है, तभी दोस्तों आपको वेब स्टोरीज पब्लिश करना चाहिए। पता चले आप ऐसे टाइम पर वेब स्टोरीज डाल रहे हो कि दूसरी कंट्री की ऑडियंस सो रही हो, तो दोस्तों आपको यह चेक कर लेना है कि आपके यहां भले ही दिन हो, चाहे दोपहर के 12 बज रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं वहां पर रात के 2 या 3 बज रहे हो, तो दोस्तों उस समय तो वहां की ऑडियंस सो रही होगी और आप इधर पब्लिश कर रहे हो तो कोई नहीं देखने वाला, इससे आपकी वेब स्टोरीज पर ट्रैफिक नहीं आने वाला। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वहां की ऑडियंस जाग रही हो उसी समय आपको वेब स्टोरीज पब्लिश कर लेना है। आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, जिस कंट्री की ऑडियंस को अपनी वेब स्टोरीज पर लाना चाहते हैं, उस कंट्री के बारे में टाइम टेबल अच्छे से सर्च कर लें इंटरनेट पर कि वहां पर दिन के 12 कब बजते हैं और उस समय हमारी कंट्री में कितने बजते हैं, और तभी हम अपनी वेब स्टोरीज पब्लिश करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी वेब स्टोरीज का टाइम टेबल देखना होगा, यानी कि यूएसए में सुबह कितने बजते हैं और शाम के वक्त कितने बजते हैं,
उस टाइम को आपको लिख कर रख लेना है ताकि आप प्रत्येक दिन सुबह शाम वेब स्टोरीज पब्लिश कर सकें। अगर आप सच में यूएसए से ट्रैफिक लाना चाहते हैं या किसी अन्य कंट्री से ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना ही होगा और यह सब कुछ करना ही होगा, तभी आप इंटरनेशनल ऑडियंस अपनी वेब स्टोरीज पर ला सकते हैं और आपकी वेब स्टोरीज वायरल हो सकती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार जानकारी ला सकूं। चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द एक बड़ी जानकारी के साथ। धन्यवाद।